हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका इस वीडियो में। अब करते हैं इकोलॉजी एनवायरनमेंट का रिवीजन। संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता में अभी समय यानी यूएन का जो सम्मेलन हुआ था, पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में, उसी के अंतर्गत 3 कन्वेंशन और बनाए गए थे। जलवायु परिवर्तन पर, जैव विविधता पर और मरुस्थलीकरण की रोकथाम पर। तो ये जैव विविधता वाला है UNCVD, यानी संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता अभी समय UNCVD। तो UNCVD के बारे में पूरी डिटेल से पढ़ते हैं इस वाली रिवीजन क्लास में। इसका परिचय यानी जैव विविधता अभी समय कन्वेंशन ऑन बायोडायवर्सिटी या CVD, रेडियो जेनेरो यानी ब्राजील के रेडियो जेनेरियो में 1992 में पृथ्वी सम्मेलन में अपनाया गया था। यह प्रमुख समझौते में से एक है। तो जो ब्राजील में अपनाया गया उसी में समझौते में से एक है। इसे 29 दिसंबर 1993 को लागू किया गया। CVD क्या है? तो CVD जैव विविधता अभी समय, प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों के सतत क्षेत्र में सबसे व्यापक बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। यानी जैव विविधता के जो संसाधन उनका संरक्षण सतत उपयोग के लिए बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। ये सभी स्तरों पर जैव विविधता को शामिल करता है और पारिस्थितिक तंत्र में प्रजातियों और आनुवंशिक संसाधन है। ये तो जैव विविधता को शामिल करता है और पारिस्थितिक तंत्र की प्रजाति आनुवंशिकता का संसाधन है। CVD मानता है कि जैव विविधता जैसे पौधे, जानवरों, सूक्ष्म जीवों और पारिस्थितिक तंत्र की अधिक है। यानी CVD जो है पौधे, जानवर, सूक्ष्म जीव सभी की पारिस्थितिक तंत्र में अधिकता है, वो मानता है। यह लोगों और खाद्य सुरक्षा, दवाओं, ताज़ी हवा, पानी, आश्रय और स्वस्थ वातावरण की आवश्यकता के बारे में है जिसमें लोग रहते हैं। तो मतलब जैव विविधता से जो प्राप्त होती हैं जैसे खाद्य पदार्थ है, दवाएं हैं, ताज़ी हवा, पानी, आश्रय और वातावरण, इन सब की आवश्यकताओं के बारे में जिसमें लोग रहते हैं, तो सबकी आवश्यकताओं के बारे में है ये जैव विविधता में। CVD उद्देश्य क्या है? तो एजेंडा 21 के सिद्धांतों को वास्तविकता में करने के लिए व्यवहारिक उपकरण के रूप में माना गया है। एजेंडा 21 चलाया गया तो उसको वास्तविकता में व्यवहारिक उपकरण के रूप में माना गया है। इसके 3 प्रमुख उद्देश्य हैं। पहला है जैव विविधता का संरक्षण करना, फिर जैव विविधता के घटकों का सतत उपयोग करना और आनुवंशिक संसाधनों के उपयोग से उत्पन्न होने वाले जो लाभ हैं उनका उचित और न्याय संगत साझाकरण करना। यानी जैव विविधता से संबंधित है पूरा कि जैव विविधता का पहले संरक्षण करना, उनका सतत उपयोग करना और जैव विविधता जो आनुवंशिक संसाधन हो रहे हैं या उत्पाद बनाए जाते हैं उनका लाभ साझा करना। इसका समग्र उद्देश्य इन कार्यों को प्रोत्साहित करना है जो सतत भविष्य की ओर ले जाएगा। फिर CVD की उत्पत्ति किस तरह हुई? CVD जो है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP ने जैव विविधता पर एक अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय की आवश्यकता का पता लगाने के लिए नवंबर 1988 में जैव विविधता पर विशेषज्ञों के तदर्थ कार्यकारी समूह का गठन किया। यानी UNEP संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम जो अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय जैव विविधता पर है, उसने एक कार्यकारी विशेषज्ञों का समूह का गठन किया और फरवरी 1991 तक तदर्थ कार्यकारी समूह को अंतर सरकारी वार्ता समिति के रूप में जाने लगा। यानी सरकारी वार्ता जो समिति बनाई, गठन किया, वो 91 तक एक अंतर सरकारी यानी सरकार के रूप में गठित समिति के रूप में जाना जाने लगा उस समिति को। फिर उसने पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन जो रियो डी जेनेरो में हुआ था, तो जो समिति बनी उसने संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण रियो डी जेनेरो सम्मेलन में अपने 5 जून 1992 को हस्ताक्षर के लिए अभी समय को खोल दिया गया। जैव विविधता के लिए जो कन्वेंशन हुआ उसे 1992 में हस्ताक्षर के लिए उसने खोल दिया और जून 1993 तक हस्ताक्षर के लिए खुला रहा और उस समय तक इसे
168 हस्ताक्षर प्राप्त हो चुके, यानी समर्थन लोगों के सदस्यों के देशों के 168 हस्ताक्षर 4 जून 1993 तक प्राप्त हो चुके थे। CBD 29 दिसंबर 1993 को फिर लागू हुआ, जो 30वें अनुसमर्थन यानी 30वां जो हस्ताक्षर था, 30वां समर्थन 30वें अनुसमर्थन के 90 दिन बाद का था। तो CBD 1993 को लागू हो गया। फिर इसकी सदस्यता अभी समय जो है, जैव विविधता अभी समय, उसकी सदस्यता 196 पार्टियों से यानी सदस्य देशों में है, जिसमें 195 देश शामिल हैं, एक यूरोपीय संघ शामिल है। भारत 18 फरवरी 1994 को अभी समय पार्टी का सदस्य बना, तो भारत ने इसकी सदस्यता 1994 में ली। फिर शासकीय निकाय क्या है, तो अभी समय का शासकीय निकाय यानी पार्टियों का सम्मेलन है, कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज, COP, कॉप बोलते हैं इसकी, कॉप की ये सम्मेलन होते हैं, जिसमें सभी सरकारें, क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण संगठन शामिल है, जिन्हें संधि की पुष्टि की है। तो इसमें सरकारें शामिल हैं और क्षेत्रीय संगठन भी शामिल हैं। तो पार्टियों का शासकीय निकाय क्या है, इसका पार्टियों का सम्मेलन होता है, इसमें सरकारें शामिल होती हैं। फिर कॉप अभी समय में संशोधन कर सकता है, जो पार्टियों का सम्मेलन है तो वो अभी सम्मेलन होगा, तो उसमें जो नियम है थोड़े पार्टियों के, तो उसमें पार्टियां क्या करती हैं, सम्मेलन में संशोधन कर सकती हैं। यह नियम अभी समय के तहत प्रगति की समीक्षा करता है, नई प्राथमिकताओं की पहचान करता है और सदस्यों के लिए कार्य योजना निर्धारित करता है। जब कॉप की बैठक होती है तो नई प्राथमिकता क्या क्या करना है, अब जैव विविधता के लिए ये योजना बनाई जाती है और सदस्यों की सदस्यता भी निर्धारित करती हैं कि अब और कौन सदस्य इसका बनना चाहता है, और अभी समय में संशोधन भी कर सकता है जी। अब CBD का सचिवालय, तो जैव विविधता अभी समय का जो सचिवालय है मॉन्ट्रियल कनाडा में है, तो मॉन्ट्रियल कनाडा में CBD का सचिवालय है। इसका मुख्य कार्य CBD और इसके कार्यकर्ताओं के कार्यान्वयन में सरकारें जो हैं उनकी सहायता करना है। तो CBD का जो मुख्यालय है उसका काम CBD के कार्यक्रम को क्रियान्वित करवाना है और सरकारों की सहायता करना है, उनकी बैठकें बुलाना है, बैठकें आयोजित करना यानी, और दस्तावेजों का मसौदा तैयार करना है और अन्य सरकारी संगठनों के साथ समन्वय करना है, अन्य संगठन के साथ समन्वय करना और जानकारी एकत्र करना और फैलाना। तो ये CBD का जो मुख्यालय है उसके कार्य हैं। फिर CBD के प्रोटोकॉल क्या हैं, तो CBD ने अपने प्रोटोकॉल बनाए हैं, जिसमें CBD का उद्देश्यों के कार्यान्वयन का समर्थन करने के लिए CBD की संरचना के भीतर 2 अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बाध्यकारी समझौते अपनाए गए हैं। तो CBD के जो संरचना है उसके अंतर्गत कार्य करने के लिए यानी बाध्यकारी करने के लिए समझौते किए हैं। उसमें जैव विविधता के लिए 2 समझौते हैं, इसमें ये 2 प्रोटोकॉल बनाए, जैसे में कार्टेजिना प्रोटोकॉल है और एक है नागोया प्रोटोकॉल। तो CBD के अंतर्गत बनाए गए हैं ये प्रोटोकॉल CBD के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, कार्टेजिना प्रोटोकॉल और नागोया प्रोटोकॉल। CBD के साथ आने वाले मुद्दे, तो कार्टेजिना प्रोटोकॉल है वो जैव विविधता आनुवंशिकता से संबंधित जो जेनेटिक इंजीनियरिंग संबंधित व्यापार होता है उसके उस व्यापार को नियंत्रण करने से संबंधित है। CBD के तहत आने वाले मुद्दे, जैव विविधता के संरक्षण और सतत, CBD के अंदर मुद्दे कौन से आते हैं, तो जैव विविधता के संरक्षण, सतत उपयोग और प्रोत्साहन को मापता है ये CBD। तो जैव विविधता से संबंधित संरक्षण, सतत उपयोग के मुद्दे आते हैं और उनको प्रोत्साहन और उनकी माप करता है। ये आनुवंशिक संसाधनों और पारंपरिक ज्ञान तक पहुंच को नियंत्रित करता है कि आनुवंशिक संसाधनों की पहुंच कहाँ तक होनी चाहिए और पारंपरिक ज्ञान का उपयोग किस तरह से हो, तो ये मापता है। फिर अनुसंधान और विकास के परिणाम तथा लाभ का साझा करना है। अनुसंधान और विकास के परिणाम क्या हैं और उनका लाभ किस तरह से न्यायसंगत तरीके से साझा हो, ये सुनिश्चित करता है। फिर जैव प्रौद्योगिकी सहित अन्य आवश्यक प्रौद्योगिकी का उपयोग और हस्तांतरण।
जैव प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण करता है और प्रभाव और आकलन भी देखता है, इसका क्या प्रभाव है और आकलन करता है उसके प्रभाव का। शिक्षा जागरूकता फैलाता है, शिक्षा जन जागरूकता, वित्तीय संसाधनों का प्रबंधन करता है और संधि प्रतिबद्धताओं को लागू करने के प्रयासों पर राष्ट्रीय प्रतिवेदन देता है, यानी राष्ट्रों के जो प्रतिबंध हैं, प्रतिबद्धताएं हैं, उनको लागू कराता है। तो ये CBD के मुद्दे हैं कि CBD क्या करता है। तो संरक्षण, सतत उपयोग करता है, मानसिक संसाधनों के परिपक्व ज्ञान को नियंत्रित करता है, लाभ साझाकरण या न्याय संगत तरीके से लाभ साझाकरण करता है, के हस्तांतरण को देखता है, प्रभाव देखता है उसके, शिक्षा जागरूकता, शिक्षा जन जागरूकता फैलाता है, वित्तीय संसाधन का प्रबंधन और प्रतिबद्धताओं को लागू कराता है। ये राष्ट्रीय जैव विविधता रणनीति और कार्य योजना, यानी राष्ट्र की जो जैव विविधता रणनीति है वो क्या है। तो देश की जो जैव विविधता रणनीति, उसमें राष्ट्रीय जैव विविधता रणनीति और कार्यक्रम योजना यानी NVSAP राष्ट्रीय स्तर पर अभिसमय को लागू करने के प्रमुख उपकरण। अब देश में जो है अभिसमय के कानून है उसको किस तरह से लागू करना है, इसके क्या उपकरण है ये बता रहे हैं। अभिसमय के लिए आवश्यक है कि देश का एक राष्ट्रीय जैव विविधता रणनीति तैयार करें और यह सुनिश्चित करें कि यह रणनीति उन सभी क्षेत्रों में गतिविधियों की योजना बनाने में शामिल है जहां विविधता प्रभावित हो सकती है। तो मतलब देश में अभिसमय के जो प्रोटोकॉल हैं उनको लागू करने के लिए एक राष्ट्रीय जैव विविधता रणनीति बनानी चाहिए, तैयार करनी चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि योजनाएं बनानी चाहिए और ये योजनाएं उन सभी क्षेत्रों में लागू हों जहां जैव विविधता प्रभावित हो रही है। तो ये CBD की राष्ट्रीय जैव विविधता रणनीति की कार्य योजना है। आप CBD के बारे में पूरा जान गए, इतना ही है CBD के बारे में। अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में जैव विविधता का अगला रिवीजन।